चलो आज हम जो स्टार्ट करने लगे हैं बच्चे, वो क्या है? कल का कंटिन्यूएशन, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में बच्चे आईसी एनालिसिस। मैंने आपको बताया था आईसी एनालिसिस क्या है। हमारी ऑर्डिनल अप्रोच है ऑफ मेजरिंग यूटिलिटी। ऑर्डिनल अप्रोच का मतलब क्या होता था कि जहां पे हम कहते हैं यूटिलिटी कैन ओनली बी रैंक्ड एंड नॉट नंबर्स। मैं वह वैसे नहीं कह सकती कि अगर अगर कि मैं बोलूं कि मेरे को एप्पल्स की यूटिलिटी देनी है तो मैं कहूंगी 5 यूटिल्स मुझे एक एप्पल से मिलती है और 4 यूटिल्स मुझे ग्रेप्स खाने से मिलती है। तो कह रहे नो, ऑल यू कैन डू इज यू कैन से दैट consuming apples give me more satisfaction or higher satisfaction. Yeah, I prefer having apples over grapes, right? So ये कहते हैं यहाँ पे रैंक्स, प्रेफरेंसेस ऐसे आएगा। इंटीजर्स और नंबर्स हम नहीं यूज करते और ये असलियत में भी यही हो, राइट? और ये जो है आईसी एनालिसिस ये कब यूज होता है? इन केस ऑफ 2 और मोर कमोडिटीज। जब हम पढ़ते थे क्या बच्चे, ऑर्डिनल अप्रोच, तो याद होगा हम सिर्फ 1 यूनिट की बात करते थे, 1 कमोडिटी की बात करते थे। ये जो है 2 और मोर कमोडिटीज करके से, मतलब वहां पे भी हम पढ़ते थे बट इट यूज टू गेट कॉम्प्लेक्स। बट हियर व्हाट कह रहे हैं, आईसी एनालिसिस स्टडीज 2, ये कम से कम मिनिमम 2 कमोडिटीज होनी चाहिए, ठीक है? अब आईसी एनालिसिस मैंने आपको फिर से बताया था क्या था बच्चे, ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी है। जो कि क्या कहती है कि यूटिलिटी कैन ओनली बी रैंक्ड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हायर प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड एंड सो ऑन। एंड इट वाज गिवन बाय whom? बताओ, थप्पड़ दोनों के मुंह पे। उसने गलत बोला, आगे से दोनों आप भी गलत बोलो। एलन एंड हिक्स। किसने दिया है बोलो? सो रहे थे क्या कल क्लास में तुम? बोलो वैभव। एलन एंड हिक्स, तो इसका नाम क्या था? हिक्सन्स अप्रोच। क्या था इसका नाम वैभव? अपना खुद का दिमाग लगाना होता है। हाँ जी बेटे। आल्फ्रेड मार्शल जो है उसने कार्डिनल यूटिलिटी दी थी, मार्शलियन अप्रोच, ठीक है? तो बच्चे यहाँ पर कह रहे थे अप्रोच इज बेस्ड ऑन द बिलीव दैट द ह्यूमन satisfaction being a psychological phenomena cannot be measured quantitatively in monetary terms as was attempted in Marshall's utility analysis। तो कह रहे हैं यहाँ पर हम जो है यूटिलिटी को पैसे में नहीं नंबर कर सकते, मेजर नहीं कर सकते क्वांटिटेटिवली। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? कह रहे therefore it is scientifically more sound to order the preferences, rank या order one and the same thing है ना, order the preferences than to measure them in terms of money. The consumer preference approach is therefore an ordinal concept based on ordering the preferences compared with Marshall's approach of cardinality। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? उसके बाद बच्चे assumptions क्या क्या है लिखो, ये अंडरलाइन कर लो। जिसके पास किताब है किताब खोलो अपनी, न्यू मॉड्यूल का है, पेज नंबर 2.59 है, पेज नंबर 2.59 है, इसमें अंडरलाइन करो एग्जाम्पशंस में मैं बता रही हूँ। कंज्यूमर नोज हिज ओन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस इंफॉर्मेशन। मतलब एक कंज्यूमर है मिस्टर ए, उसको पता है कि मुझे ऑरेंजेस पसंद है। assumptions underlying indifference curve approach। इसमें क्या लिखा है फर्स्ट लाइन में? कंज्यूमर एंड लास्ट वर्ड है फर्स्ट लाइन का, कंज्यूमर नोज हिज ओन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड पोजेसेस फुल इंफॉर्मेशन। मतलब मिस्टर ए है, उसको पता है कि मुझे ऑरेंजेस पसंद है, ठीक है? और उसको पता भी है कि ऑरेंज जो है 20 रुपए किलो मिल रहे हैं आजकल मार्केट में, और कौन सी अच्छी क्वालिटी है उसको वो भी पता है। नंबर 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड इज कि वो क्या है बच्चे? रैशनल है। सेकंड लिखो, इज व्हाट? रैशनल है। वो तो हमने हर जगह पढ़ना ही है जब भी हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं कि जो कंज्यूमर है वो रैशनल है।
मतलब वो क्या करेगा, जिसमें उसको ज्यादा प्रेफरेंस मिल रही है ना, वो वाला बंडल खरीदेगा। ठीक है, तो वो क्या प्रेफर करेगा, प्रेफर्स बंडल which gives higher satisfaction, higher और more satisfaction। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट में अंडरलाइन करोगे, यूटिलिटी इज ओनली ऑर्डिनरली एक्सप्रेसिबल। तो ये तो है ही है ना, ऑर्डिनल यूटिलिटी मेजरमेंट है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्या है, ऑर्डिनल मेजरमेंट है। ठीक है, मतलब मैं रैंक्स दे सकती हूँ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को, कि मेरा फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। जैसे अब बुक में कंफ्यूज नहीं होना, अगर तुम पढ़ो, वैसे तो ना ही पढ़ो तो बेटर है, क्योंकि कौन सा सब्जेक्टिव पेपर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चे, choices are assumed to be transitive। choices, मैं समझाती हूँ क्या बोल रहे हैं। choices are assumed to be transitive का मतलब है कि अगर अगर कहने का मतलब है, ध्यान से देखो, वो वाली बात है, पहले तुम्हारे को मैथमेटिकली समझाती हूँ, फिर मैं इकोनॉमिक्स वाइज समझाऊंगी। ट्रांजिटिव का मतलब होता है, इफ ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, देयरफॉर सो आई कैन से दैट ए इज इक्वल टू सी, है ना। या फिर ए, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, सी इज ऑल्सो ग्रेटर देन बी, देन आई कैन नो रुको, if A is greater than B and B is greater than C, ठीक है ना, B is what, greater than C, then I can say that A is greater than C। विभव मैथ्स है ये। अब इकोनॉमिक्स में क्या है कि if I prefer oranges over bananas and कह लो bananas over say melon, then that simply means that I prefer oranges over melon। मतलब मैं कहूं कि मुझे संतरे ज्यादा पसंद है, केला कम पसंद है। और अगर केला और मेलन के बीच में, खरबूजे के बीच में बात आए, तो मुझे केला पसंद है। तो अगर तीनों के बीच में कंपैरिजन हो, तो मुझे क्या ज्यादा पसंद है, ऑरेंज, संतरा। ये ट्रांजिटिव है, इसका मतलब समझ आई। ठीक है, उसके बाद देखो, एक और चीज भी है, ये ट्रांजिटिव का मतलब समझाया मैंने। अब क्या होता है, ध्यान से समझो, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब कि ये बेस है एक तरह के से आईसी का। क्या है बच्चे, कि हमें पता आईसी एनालिसिस क्या कहता है। आईसी एनालिसिस कहता है कि जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है ना, ए बी सी डी, उन सब में कंज्यूमर जो है उसको फर्क नहीं पड़ता, चाहे उसको कॉम्बिनेशन ए मिल जाए, क्योंकि उसको फुल सेटिस्फैक्शन वहां भी मिल रही है, बी में भी, सी में भी, डी में भी। तो इनडिफरेंस कर्व का मतलब क्या है वैभव, इधर देखो, दैट the consumer is what, indifferent in his approach towards any of the combinations। he prefers A, he prefers B, ही प्रेफर सी डी, उसको सबसे इक्वली ही क्या मिल रही है, सेटिस्फैक्शन मिल रही है। ए से भी फुल सेटिस्फैक्शन, डी से भी, बस उसमें क्या कॉम्बिनेशन ऊपर नीचे है, किसी के ज्यादा किसी के कम, ऐसा। ठीक है, तो अगर कहने का मतलब कि मैं अगर यहाँ पे बात कर रही हूँ ए इज इक्वल टू बी, ये वाली बात कर रही हूँ, इफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी, सो ए इज इक्वल टू सी ऑल्सो, डी इज इक्वल टू बी ऑल्सो, है ना, A इज इक्वल टू डी ऑल्सो एंड सो ऑन। तो क्या मुझे कोई फर्क पड़ रहा है, अगर मुझे एक कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा, मैं दूसरा खरीद लूंगी, दूसरा नहीं मिल रहा तीसरा खरीद लूंगी, तीसरा नहीं मिल रहा चौथा। समझ आई ट्रांजिटिव का मतलब, श्योर ना। देखो मतलब यहाँ तो मैंने आपको ये समझाया कि ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है। अब मैंने ये बताया कि क्योंकि आईसी एनालिसिस कहता है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन से मुझे सेम सेटिस्फैक्शन मिलती है, आई एम इनडिफरेंट, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे ए कॉम्बिनेशन मिल रहा है, बी मिल रहा है, सी मिल रहा है या डी मिल रहा है।
मैं सब लेके खुश हूं, राजी हूं। तो कह रहे हैं कोई भी ले लो। समझ आएगी? गुड। नेक्स्ट लास्ट में अंडरलाइन करोगे बच्चे, if combination A is रुको, it has more commodities than B, then A must prefer to A to B। मतलब अंडरलाइन करोगे, मोर इज बेटर। मोर इज बेटर याद है इसका क्या नाम था? मोर इज बेटर का हमने पढ़ा हुआ है, इस बुक में लिखा नहीं हुआ, बता रहा। लास्ट जो है बच्चे हमारा कौन सा पॉइंट है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ना? ये गलत लिखा हुआ है, नंबर गलत हुआ है बच्चे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये क्या हो जाएगा? मोर इज बेटर का मतलब बताओ। पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है मेरे साथ बहुत बारी। इसका एक नाम था मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस क्या मतलब होता है इसका? किसी ने पढ़ा हुआ है? आई थिंक आपको नहीं पढ़ाया होगा, मैं +1 को पढ़ाया होगा। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस का मतलब बताओ। मोर इज बेटर लिखा है ना, कि जिसमें मेरे को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, ज्यादा सामान मिल रहा है, मैं वो लेके खुश हूं। ठीक है, जैसे से सपोज हमने बात क्या करी थी, हमने कहा था माइजर्स आर एक्सक्लूडेड, क्योंकि माइजर कौन होता है? कंजूस। या कल हमने बात करी थी कि जिसके लिए मेरी चाह बढ़ती रहे ज्यादा ज्यादा ज्यादा, उसको भी हम एक्सक्लूड करते हैं। कल पढ़ रहे थे नाम। ठीक है, आपने नहीं पढ़ा था बट वैसे ठीक है बच्चे। कहने का मतलब, अगर मेरी हॉबी है स्टैम्प कलेक्शन की या कॉइन्स कलेक्शन की, ऑनेस्टली कॉइन्स मेरे को कलेक्ट करने बहुत अच्छे लगते हैं, तो बच्चे मेरे पास जितने कॉइन्स होंगे उतने ही ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे, कम नहीं। वहां पे हम कहते थे डीएमयू डजंट होल्ड गुड, याद है? डीएमयू डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि ज्यादा 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 मुझे और खुशी दे रही है। दैट इज व्हाट मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। मोर ऑफ एनीथिंग गिव्स मी मोर ऑफ सैटिस्फैक्शन। मोर ऑफ एनीथिंग गिव्स मी मोर ऑफ सैटिस्फैक्शन, दैट इज व्हाट मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। जितना ज्यादा उतनी ज्यादा खुशी, जितने ज्यादा सोना उतनी ज्यादा खुशी, जितने ज्यादा सिक्के उतनी ज्यादा खुशी, जितना ज्यादा स्टैम्प, जितनी ज्यादा गाड़ियां उतनी ज्यादा खुशी। So that is what monotonic preferences. Clear? बच्चे अब इंडिफरेंस का मतलब समझा देती हूँ मैं, बैठ के। Recording in progress. बच्चे आईसी एनालिसिस का मतलब क्या था? हमने बात करी थी कि अ कंज्यूमर इज व्हाट? इनडिफरेंट। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उसको ए मिले, बी मिले, सी मिले, तो मतलब ही इज इक्विवेलेंटली सैटिस्फाइड इन एनी ऑफ हिज कॉम्बिनेशंस, चाहे ए मिल जाए, बी मिल जाए, सी मिल जाए या डी मिल जाए। सो आईसी का मीनिंग क्या हो सकता है बच्चे? वो क्या है? आईसी एनालिसिस क्या है? इट इज द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, it refers to the different combinations of two goods. How many goods? Two goods that gives same level of satisfaction to the consumer. That is IC. अब IC कर्व क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब मेरे पास बच्चे टू कॉम्बिनेशंस हैं, 4 कॉम्बिनेशंस है टू गुड्स के, ए बी सी डी, 4 कॉम्बिनेशंस हैं। और मेरे पास गुड्स है, इसमें एग्जांपल दिया हुआ है बच्चे, फूड एंड क्लोथिंग। ठीक है, फूड है बच्चे एंड क्लोथिंग है। एमआरएस अभी समझाऊंगी, उसकी टेंशन नहीं लेनी आपने, फिर से समझाऊंगी अच्छे से। फूड मुझे सेटिस्फैक्शन बच्चे कितनी दे रही है? 1 2 3 एंड 4, मतलब कितनी यूनिट्स में खरीद पा रही हूँ कहने का मतलब। क्लोथिंग के बच्चे उल्टा है, 4 3 नहीं चल 12 6 ऐसे दे, मैं ना बुक वाला ही ले लेती हूँ सॉरी। क्या है बच्चे बताना? 12 6 4 और 3। तो बच्चे आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो? ये देखो, एक जब मैं कंज्यूम कर रही थी फूड का आइटम, और 12 थे मेरे पास कितने? क्लोथ के। ठीक है, तो कह रहे थे कंज्यूमर को तब भी पूरी सेटिस्फैक्शन मिल रही थी। अब क्या हुआ? मुझे ऐसे लगा कि मेरे लिए क्या हो रहा है बच्चे, जब मेरे पास ज्यादा कोई चीज होती है, जब हम यूटिलिटी की बात कर रहे हैं ना, तो ज्यादा कोई चीज होती है तो उसकी यूटिलिटी, बड़ा मारू मैं थप्पड़, डिमिनिशिंग है। गिरती है कि बढ़ती है यूटिलिटी? वो ना, मैं यूटिलिटी की बात कर रही हूँ बच्चे, यूटिलिटी। वाई
वेरी गुड। अब क्या आता था ना, बिना सुने क्वेश्चन फटाफट बस बता दूं भाई। 50 की क्लास है ना, कोई आंसर पहले दे देगा। ये मैं सुनूंगी नहीं अगर आप दोगे तो बच्चे क्या है, जब मेरे पास ज्यादा कपड़े हैं और खाना कम है तो क्या होगा, मेरे लिए खाने की सेटिस्फैक्शन, खाना जो है ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा होगा और फूड कम दे रहा होगा, तो मैं क्या करूंगी, फूड की कंजम्पशन बढ़ा दूंगी। मुझे जो चीज कम है ना मेरे पास, मेरी बात सुनो, जब हम यूटिलिटी, ये जो है ना, दिस इज मोर इज बेटर का मतलब है कि अगर मेरे पास बंडल ए है और बंडल बी है, तो इसमें अगर एक बंडल ए में मेरे पास 2 फूड है और कह लो 6 वो है फूड क्लॉथ, ठीक है, और जब बंडल बी है बच्चे, उसमें 3 फूड है एंड से 6 ही, ये है मेरा। तो बच्चे व्हाट एज अ फ्रूगल कंज्यूमर आई विल प्रेफर इज दिस, ये मतलब है इसका, मोर मोर गिव्स मोर सेटिस्फैक्शन। हम सेम प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे, सेम प्रोडक्ट में तो क्या आएगा, यूटिलिटी आएगी। मैं कॉम्बिनेशंस की बात में मोनोटोनिक आएगा। जब एक सिंगल यूटिलिटी, एक सिंगल कमोडिटी की बात करूंगी तो उसकी यूटिलिटी क्या करती रहेगी, गिरती रहेगी। कल 1-1.5 घंटा पढ़ा ना हमने। हाँ, तो यूटिलिटी सेम प्रोडक्ट में बच्चे गिरती रहती है। कॉम्बिनेशंस की बात कर रही हूँ कि अगर मेरे को दोनों में जिसमें भी ज्यादा मिल रहा होगा ना, मैं वो लूंगी, वो चॉइस की बात है, ये सेटिस्फैक्शन की बात है। तो कह रहे हैं बच्चे कि देखो अब मेरे पास खाना कम है, तो मैं क्या करूंगी, मेरे को खाने की चाह ज्यादा होगी, तो मैं थोड़े बहुत कपड़े सैक्रिफाइस कर सकती हूँ। तो देखो क्या हुआ, 1 यूनिट बढ़ाने के लिए मैंने 6 यूनिट्स घेर दी, क्योंकि तब इसके लिए मेरी चाहत ज्यादा थी और इसके लिए यूटिलिटी कम हो रही थी, डिमिनिश। यस, फिर ध्यान से दो, ये ना बिल्कुल इसमें क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट होने चाहिए, बहुत ध्यान से सुनो। फिर बच्चे एक और यूनिट बढ़ाई मैंने फूड की, तो क्या होगा, मेरे को अपनी यूटिलिटी तो कम होएगी होएगी, पर उतनी नहीं होएगी जितनी फर्स्ट से सेकंड में हुई। गिव अप कर रही हूं ना, तो मैं कम से कम गिव अप करना चाहूंगी ना। I would want to give up less and less unit of a commodity in order to consume another unit of a commodity. फूड एक्स्ट्रा कंज्यूम करने के लिए मोहित, क्या मैं दोबारा से 6 घेर दूंगी, तो मेरे पास बचेगा क्या, दोनों। ये जो आईसी एनालिसिस में कहते हैं मिनिमम 2 कमोडिटीज शुड बी कंज्यूम, मिनिमम मतलब एक की भी कंजम्पशन 0 नहीं हो सकती। वेरी गुड, तो बच्चे अब क्या हुआ, मैं जब एक एक्स्ट्रा यूनिट में कंज्यूम कर रही हूँ 2 से 3, तो मैं क्या कर रही हूँ, गिव अप कितना कर रही हूँ, लेस कर रही हूँ, कंपैरेटिवली लेस। फिर मोहित जब मैंने एक और यूनिट कंज्यूम करी 3 से 4, मैं क्या करूंगी, क्लोथिंग को और कम से कम घेरूंगी। तो इससे मेरा एक न्यू कंसेप्ट आता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई। दिस इज एक्स, से सपोज दिस इज वाई। मार्जिनल मतलब एक्स्ट्रा, रेट मतलब किस स्पेस पे, सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं, एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो रही है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो क्या आ रहा है मुझे बता, किस चीज को मैं बढ़ा रही हूँ, फूड को, दिख रहा है ना, और क्लोथिंग को कम कर रही हूँ, सब्स्टिट्यूशन ही हो रही है ना, एक को कम कर रही हूँ दूसरे को बढ़ा रही हूँ। मार्जिनल मतलब एक्स्ट्रा के स्पेस पे, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन स्टेट क्या करते हैं बच्चे, पुष्कर ऊपर देखो, किताबों में ये चीजें नहीं मिलेंगी बेटे, पढ़ सकते हो घर पे जाके, मैंने हर बार ये बातें बताई हैं। Marginal rate of substitution means that as more and more units of a commodity are consumed, ठीक है, the consumer is ready to give up
lesser and lesser of the other commodity in order to gain more of one commodity food. Mr. A is willing to give up less and less units of clothing. ठीक है, तो बच्चे पहले में तो देख मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि इससे पहले तो मैंने कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं किया ना। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्या हो रहा है बच्चे, देख फॉर्मूला इसका बता देती हूँ। डेल्टा लॉस मतलब चेंज इन लॉस डिवाइडेड बाय डेल्टा गेन। तो लॉस को हम सैक्रिफाइस भी बोल सकते हैं, और यहाँ पे सैक्रिफाइस किस चीज का कर रही हूँ वैभव में? यस। तो चेंज इन क्लोथ कितना है, फॉल कितना हो रहा है? यस। और गेन कितना हो रहा है? तो क्या आ रहा है मेरा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। पुश कर नेक्स्ट। बढ़ रहा है 1 से 2 मोहित बच्चे बताओ। 1 वेरी गुड। तो देख रहे हो आप क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है ना मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। पहले कितना था? 6 था, फिर कितना हुआ? 2 हुआ, अब कितना हो गया? 1 हो गया। तो कह रहे हैं क्योंकि मैं रैशनल कंज्यूमर हूं, मैं कैसे ज्यादा देके खुश हो जाऊंगी, मुझे तो ज्यादा से ज्यादा चाहिए। अब समझ आया मोनोटोनिक? ठीक है ना? तो बच्चे ये क्या है, ये है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो इसके ऊपर मेरा आईसी एनालिसिस बेस्ड है। वो क्या कहता है कि एक कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा चाहेगा और कम से कम गिव अप करना चाहिए। तो इस वजह से जो मेरा आईसी एनालिसिस है बच्चे, वो क्या होगा? कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। कन्वेक्स मतलब जो लॉस है वो धीरे धीरे कम होता रहेगा और गेन मेरा धीरे धीरे क्या होता रहेगा बच्चे? बढ़ता रहेगा। ठीक है कि नहीं है वैभव? गुड। नेक्स्ट आ जाओ। इंडिफरेंस कर्व क्या, मैप क्या हो जाएगा? कर्व तो हमने समझ लिया, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी मैंने आपको समझा दिया। इंडिफरेंस मैप क्या होता है? जब ये देखो, ये इंडिफरेंस कर्व है, ध्यान दो ऊपर, ये इंडिफरेंस कर्व है। कह रहे हैं अब एक से ज्यादा अगर आईसी तुमको मिल जाए, एक से ज्यादा अगर आईसी आपको मिल जाए एक ग्राफ पे, ठीक है ना? representation of more than one IC on a single graph is IC map. तो इसका मतलब ये जो डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस का मतलब डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन। Yes. नहीं, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस तो हैं, लेकिन मोर और लेस रिसोर्सेस के साथ। तो मैं मतलब तो एक आईसी बड़ा हाँ बच्चे, अगर मतलब जैसे फूड क्लोथिंग का एक पार्ट है और एप्पल या ऑरेंज का एक पार्ट है तो वो IC2 IC3 ऐसे। नो बच्चे, डिफरेंट कमोडिटीज के लिए नहीं होगा। लेट मी एक्सप्लेन। वेट वेट, एक सेकंड रखो शांत। बच्चे यहाँ पे क्या है, अब कहते हैं कि अगर IC1 है मेरे पास, अगर बच्चे रिसोर्सेस, जब मेरे पास रिसोर्स जब मेरे पास रिसोर्सेस कम थी बच्चा, तो मैं IC3 प्रेफर कर रही थी। जब बच्चे मेरे पास रिसोर्सेस थोड़ी और ज्यादा हुई, यहाँ सॉरी इसको नीचे क्यों कर रही हूँ, वेट, देखो इसका भी ज्यादा खरीद पा रही हूँ, इसका भी ज्यादा खरीद पा रही हूँ। मैं टेढ़ा मेढ़ा इग्नोर करो, टेढ़ा मेढ़ा इग्नोर करो, समझने की कोशिश करो बात को बस। ठीक है बच्चा? फिर देखो इस पे फिर से सबका ज्यादा, इसको क्या कहेंगे? शिफ्ट कहेंगे ना। ये राइट वर्ड शिफ्ट है, ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट है। जब रिसोर्सेस कम हो गए, मेरे पास पैसे ही कम हो गए, तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट ये होएगा। अगर मेरे पास पैसे ज्यादा आ गए तो ऐसे क्या, बेस है, yes.
Commodity is going to remain the same, bच्चे. That cannot be changed. But the thing is, listen, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आती है बच्चे. Higher IC represents higher IC represents higher level of satisfaction. Higher IC represents yes. क्यों? उसका कारण है कि ज्यादा रिसोर्सेस मिल रही हैं. तरीका समझ आ रहा है? आंसर कैसे देना है? अपनी मर्जी के नहीं डाले जाने. ध्यान देख, अब उसको नहीं समझ आया, उसने पूछा ना. अब वो पूछेगा नहीं तो उसका मेरे को कैसे पता चलेगा उसको ये चीज समझ नहीं आई. अच्छा है. मेरे पास ना जब कह ले रिसोर्सेस थी जितनी भी कमोडिटीज की, ठीक है, मेरा जो बेस्ट कॉम्बिनेशन था बच्चे वो था कह ले कि फूड का और क्लोथिंग वो सेम रहने वाला है मेरा. ठीक है. मैं फूड की 2 यूनिट्स कंज्यूम कर पा रही थी और क्लोथिंग की 6 कर पा रही थी. ठीक है बच्चे. फिर क्या हुआ? इंक्रीज इन रिसोर्सेस हो गया. ठीक है. कॉम्बिनेशन छोड़ दो, ये IC1 पे. ठीक है, ताकि देखो कंफ्यूजन नहीं. रिसोर्सेज मेरी क्या होगी बच्चे? बोल. बढ़ गई. बढ़ गई. सिचुएशन है तेरे पास तो क्या होगा? तू फूड भी ज्यादा खरीदेगा, क्लोथिंग भी ज्यादा खरीदेगा. ये लगा ले 8. एग्जाम्पल है, इसको IC2 कह दो. अच्छा, ठीक है. अब मेरे पास पैसे कम हो गए, रिसोर्सेस कम हो गई. 1 हो गई और ये लगा ले 2 हो गई से सपोज. तो ये क्या हो जाएगा? अब मैं इसको प्लॉट करके देखूं. जब बच्चे में ये खरीद पा रही थी, इसकी 6 यूनिट्स और इसकी 2 यूनिट्स, तो मेरा IC ये था. ठीक है. फिर बच्चे क्या हुआ? इसकी 4 यूनिट्स खरीद पा रही हूँ. एक सेकंड. इसकी 4 यूनिट्स खरीद इसकी सॉरी 8 यूनिट्स खरीद पा रही हूँ और इसकी 8 यूनिट्स खरीद पा रही हूँ और इसकी 4 यूनिट्स खरीद पा रही हूँ. ये देख, नया पॉइंट बनेगा. वैभव तेरे को समझ आ रहा है बेटे? तो न्यू IC यार समझ लेना कि यहाँ है इसके साथ. मेरी ड्राइंग इज नॉर्मल. फिर बच्चे अब क्या है? IC3 पे मैं सिर्फ 1 यूनिट खरीद पा रही हूँ इसकी और इसकी 2. तो देख बच्चे, यहाँ IC3 आ जाएगा. अब समझ आया? Shift in IC can only be because of changes in the resources available. Yes. अगर रिसोर्सेज ज्यादा होंगे राइटवर्ड शिफ्ट, अगर रिसोर्सेज कम होंगे तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट. हो गई समझ? ये जो पहले हम हाँ. इसमें आपको देखो लॉजिकली कुछ समझना नहीं है. आपके लेवल तक सिर्फ ये समझना, हायर IC रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन. क्यों? क्योंकि उसमें मैं दोनों चीजें देखो ज्यादा भी ले पा रही. तो मुझे कौन सा IC सेटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा देगा? IC2, क्योंकि उसमें दोनों की ज्यादा रिसोर्सेज. नेक्स्ट, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. बच्चे मैंने आपको समझा दिया कि in order to gain more and more unit of a commodity, the consumer is willing to give up less and less of the other. मैं इसकी फोटो खींच के आपको भेज रही हूँ. वेट, ताकि आराम से आपको यहाँ समझा सकूं. पुष्कर तेरे को भेज रहे हैं मेरे.
ये तो इस बुक में भी है ना, हम्म, पुराने वाले में भी, क्या कह रहे हो? पुराने वाले में भी है। हाँ हाँ है, मैं कह रही हूँ यहाँ पे वैसे समझा अच्छा अच्छा ताकि मेरे को easy हो। आज क्या चीज? न्यू बुक? ये रोटेट हो सकता है? नहीं हो। मैं कह रही हूँ ये कहाँ से होएगा? सही बात। डेस्कटॉप पे कर लेते हैं। तो शेयर द लिंक स्क्रीन ना। कहाँ होएगा? ये रहा ना। अब कैसे करूँ रोटेट ये? आउट। क्या हो रहा है? ध्यान दो। पहले जो है कंज्यूमर बच्चे वही है, डायग्राम जो अभी हमने पीछे किया था, कितनी यूनिट्स कंज्यूम करा था क्लॉथ की? 12। और उसकी कितनी करा था? 1। ठीक है, तो देखो लॉस कितना था उसको, डेल्टा सी का, जब वो कितनी यूनिट्स गिव अप कर रहा था? 6 गिव अप कर रहा था। देख रहे हो कॉम्बिनेशन बी में? एंड 2 कंज्यूम कर रहा था, तो गेन कितना था बच्चे? सिर्फ 1 का। और लॉस था 6 का। तो डेल्टा सी ओवर डेल्टा एज पर द दिस थिंग, है ना? तो हमारा क्या हो जाएगा? 6/1 1। ठीक है, तो लॉस देख रहे हो ये है, दिस शेडेड एरिया इज द लॉस ओवर गेन। लॉस ओवर गेन, फिर से लॉस ओवर गेन, तभी समझ आया फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ? लॉस ओवर गेन। ठीक है, फिर बच्चे नेक्स्ट 6 से उसने कितनी कर दी अपनी कंजम्पशन? 4। और बढ़ा दी 2 से 3, तो लॉस 2 का एंड गेन 1 का। देख रहे हो और कम हो गया मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। फिर बच्चे लॉस कितना? 1 का, गेन भी 1 का, फिर से कितना हुआ? 1 रह गया, फिर से लॉस और कम हो गया। तो ये क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप लेस एंड लेस ऑफ यूनिट इन ऑर्डर टू गेन मोर एंड मोर ऑफ द। ठीक है, आगे हो। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बच्चे हो गया। अब ये मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया ना, देखो अब एक और लाइन अंडरलाइन करो 2.64 पे। हाँ जी, 2.64 है बच्चे इसमें। तो यहाँ पे लिखो, अंडरलाइन करो, ये जो लाइन समझा रही हूँ मैं आपको, क्या लिखे है यहाँ पे? लिखे है the want for a particular good is stable so that when a consumer has more of it, its intensity of want for it is decreased। मतलब वो ये DMU, कि अगर मेरे पास कोई चीज की सेटिस्फैक्शन फुल सैटिस्फेबल, मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, किसी चीज की मुझे सेटिस्फैक्शन पूरी है, तो उसका डिजायर बच्चे कंपैरेटिवली लेस हो जाएगा। ठीक है, thus in our example when the consumer has more units of food, his intensity and desire for additional units of food decreases। ठीक है, एडिशनल यूनिट्स उसकी कम हो जाती है, उसको है कि चल ठीक है जितना है उतना ही बढ़िया। Most goods are imperfect substitutes of one another. MRS would remain constant if they could substitute one another perfectly। अब कह रहे हैं अगर, ये शेप की बात आ गई, मेरी बात सुन। कह रहे हैं अगर, अगर हमारा क्या है, देखो बात क्या हो रही है, हम ध्यान दो ऊपर, तो ध्यान दो बच्चे। अगर कह रहे हैं कि इनपरफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं,
तो उनकी परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगी ना, जैसे फूड एंड क्लोथिंग क्या परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है? नहीं है, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है ना। तो उस केस में जो आईसी की शेप होती है वो क्या होती है? कन्वेक्स। ये कहीं लिख लेना, ये कहीं एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है, एक बार पहले समझ लेना। यस, ये क्या है जब इम्परफेक्ट है सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये समझ आया? अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं, ठीक है ना, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं, तो बच्चे हमारा जो आईसी की शेप होगी वो क्या होगी? ये हो लीनियर, क्योंकि कांस्टेंट रेट पे ही इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रहा होगा जितना, क्योंकि देखो चाय है कॉफी है, मैं दोनों अगर एक चाय की पीऊंगी तो एक ही कॉफी की कम करूंगी ना। समझ रहे हो ना? क्योंकि वो क्या है, एक दूसरे की जगह परफेक्टली सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। अगर बच्चे एक याद है आपको राइट एंगल्ड होता था, जो वो था एक ग्लव वाला, मैंने कराया था कि राइट हैंड ग्लव है, लेफ्ट हैंड ग्लव भी होना जरूरी है, राइट लेग शू है तो लेफ्ट लेग शू भी होना जरूरी है ना, याद कर हर चीज में। पुष्कर तो गया नहीं, मैंने तो कभी किया ही हम कभी भी नहीं किया। So how bad I am? Never made you understand any good thing, right? Yes. Okay. बेहतरी कॉपी होगी और भी बात हेलो मैम, मैं क्लास में थी। हाँ जी हाँ जी, ओके मैम, बाय बाय। बच्चे ये देखो, स्ट्रेट लाइन आईसी, स्ट्रेट लाइन आईसी मतलब एमआरएस एक्स वाई इज इक्वल टू 1 कहाँ पे होगा? जहाँ पे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, जितना गेन उतना ही लॉस और जितना लॉस उतना ही गेन। राइट एंगल्ड आईसी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये अर्नेस्ट एंगल ने दिया हुआ है, ये मतलब मेरे यूजीसी के पेपर के हैं तो नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू। एमआरएस एक्स वाई इज इक्वल टू 0 मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 0 होगा। क्यों? परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है वो। क्या है? हाँ, क्या एक जूता एक चप्पल पा के आए और दूसरी चप्पल फेंक दोगे? वो भी चाहिए ना। अगर एक ग्लव है हाथ में तो दूसरे की भी जरूरत है ना। तो ये क्या परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जहां पे एक चीज की वैल्यू दूसरे के बिना है ही नहीं, राइट? तो बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपवर्ड स्लोपिंग होगा। ठीक है, ये देख रहे हो, शूज अ कंज्यूमर विल बाय लेफ्ट एंड राइट शू इन फिक्स्ड रेशियो। ये नहीं ना कि 2 राइट के ले लिया एक लेफ्ट का ले लिया। हाँ वही मेरे को भी याद है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट परफेक्टली, ये यहाँ इनको दिख नहीं रहा होगा ना बच्चों को, रिकॉर्डिंग हो रही होगी। हाँ, तो ये क्या है? दिस इज परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सो अब 1 सेकेंड लगाओ और ये फटाफट फटाफट से भी ज्यादा फटाफट ये लिख। नहीं ये राइट एंगल ऐसे, या चलो ऐसे करो, मैं ये तो मैंने किया हुआ है। करे हुए हैं, फिर से कर दूंगी। ठीक है, पर मेरे को है कि एक जगह बनाना भाई, ये ना एक चीज वहां गिरी एक वहां है, फिर पेपर वाले दिन पे तुम कहते मैम कहाँ से पढ़े। वो मैं ठीक है, मेरी बात सुनो, इट्स जस्ट दैट कि आपके जो भी चैप्टर के नोट्स हैं दे शुड ऑल बी कंपाइल्ड, एंड आई एम टेलिंग यू जो भी टेस्ट हुआ है अपने आंसर्स क्वेश्चन यू आर रिस्पॉन्सिबल, आई एम नॉट। एंड में तुम मेरे को बोलो मैम ये वाले क्वेश्चन के आंसर्स भेजो, मुझे याद थोड़ी नहीं रहते हैं मैंने क्या क्वेश्चन पेपर बनाया था। एमसीक्यूज तुम इससे एंड में मांगते हो सजेस्टेड आंसर्स। अगर मैं क्लास में करा रही हूँ, चेक कराए हैं, डिस्कस कराए हैं, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर कि व्हाट द सजेस्टेड आंसर्स आर। ठीक है, इट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे, बिकॉज आने वाले टाइम में आई वोंट बी हैविंग सो मच ऑफ टाइम दैट आई कैन डू दैट। लास्ट टाइम तो फिर भी आई हैड एम्पल ऑफ टाइम, नाउ आई माइट नॉट। ठीक है ना, सो यू बी केयरफुल। आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू मेक यू अंडरस्टैंड, गिव यू नोट्स, टेक अ टेस्ट एंड प्रोग्रेस योर मार्क्स अकॉर्डिंगली। नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर कि आपके कंपाइल्ड है नोट्स के नहीं है, या आपने अपने पेपर कहाँ रखे, वो मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हो।
दैट इज यू, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर ओल्ड इनफ नाउ। ये समझ आया पुत्र? तो हमने क्या किया, हमने कहा कि अगर परफेक्ट इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन है तो क्या होगा, मेरा कन्वेक्स होगा। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है तो क्या होगा बच्चे, हाँ सीधा जाएगा। एंड बच्चे अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री, परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। ऐसे करो किताब में बस एक हेडर में कहीं लिख लो यार, मेरे को तुम्हारे पर विश्वास नहीं है। 90 डिग्री पे जाएगा बच्चे ये। तो अगर राइट शू है, लेफ्ट शू है, सॉरी हाँ 43। डायग्राम ना बनाओ, चाहे वो तुम्हारी अपनी मर्जी है तुमने बनाने के नहीं। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, शू राइट, शू लेफ्ट। एक मिनट रुक जा बेटे, मेरे को समझ आ गई तेरी बात करते मेरे कंप्लीटली लिख है, कॉम्प्लीमेंट से लिखी। मतलब इस केस में जो आईसी है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। अगर कन्वेक्स कब होगा, जब परफेक्ट इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन है तो लीनियर डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। एंड अगर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो अपवर्ड स्लोपिंग होगा। बस इतनी शेप्स लिख लो तुम, ताकि तुम बाद में रो ना मैम ये क्यों, ये लेफ्ट वर्ड हुआ है, ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। लास्ट टाइम मुझे याद है ये क्वेश्चन तुम पूछ रहे थे एंड में, पता नहीं मैंने पूछ रहा था कौन पूछ रहा था। ये लिखो, लिख लिया? Good. बजट लाइन भी कराओगे आज? देखते हैं, यहाँ से 12 बज गए, तुमने इतनी देर तो लगा दी। मैंने ये आज तो मतलब तो तुम बच्चे पेपर तुम्हारा इतना लेट खत्म हुआ तो 10-15 नीचे खड़ी हुई हूँ, फिर ऊपर आके भी 10-15 मिनट बाद। तो तीसरी तो 30 की अच्छा वो कहते हैं मेरी क्योंकि चंडीगढ़ में क्लास है तो मुझे अकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया आपकी डबल डेमो चल रही, कल भी था। और ये आते बच्चे हैं अभी जैसे हम ना ये शुड नॉट बी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज पढ़ने लगे हैं। मैं स्पेलिंग गलत लिख रही हूँ ना, क्या हो गया मुझे, बोलती कुछ हूँ करती कुछ हूँ। बच्चे प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी है, ठीक है, ऑफ आईसी। पहला क्या है बच्चे, आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड्स। ठीक है, क्यों डाउनवर्ड्स, क्योंकि क्योंकि बोलो नेगेटिव रिलेशन है, क्या है, अगर मुझे एक खरीदना है तो दूसरे का कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेगेटिव रिलेशनशिप। सेकंड क्या है, इट इज कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्यों, क्योंकि एम आर एस एक्स वाई क्या होता है बच्चे, कीप्स ऑन फॉलिंग। पहले याद है कितना था, 6 था, फिर 4 था, फिर 1 था, ये 2 था। ठीक है, 6 2 एंड 1। तो मतलब इन ऑर्डर टू गेन मोर ऑफ वन द कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप लेस एंड लेस ऑफ दी। ये इसलिए डाउनवर्ड है, नेगेटिव है, क्योंकि अगर मुझे फूड ज्यादा लेना है तो क्लोथिंग कम करनी पड़ेगी वैभव। और ये कन्वेक्स इसलिए है क्योंकि फूड को ज्यादा खरीदने के लिए क्लोथिंग का कम में कम से कम करूंगी। ठीक है, ठीक है। थर्ड मेरे पास आ जाता है अपना ये इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, अब यहाँ पे ना कुछ शेप्स भी हैं, रुको रुको। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स जो है बच्चे, ओके, हाँ वो हमने करा ना, एक सेकेंड, वो अपना ये जो आपका डायग्राम है ना, ये वो इसके हिसाब से अलग है, रुको रुको। आपने डायग्राम बनाया था ये वाला परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स वाला, इसको रब कर दो। कारण ये है कि जो मेरी वो उस वाली किताब में आई थिंक लास्ट टाइम में मैंने बताया था कि थोड़ा डिफरेंट था।
इसमें जो मेरी आईसीआई की बुक है हमने तो उस हिसाब से चलना है ना बच्चे। देखो कहने का मतलब अगर मैं राइट का इतना खरीद रही हूँ तो लेफ्ट का भी इतना खरीद रही हूँ, बट वो कह रहे हैं कि हम उसको अपने आप से पॉजिटिव स्लोप नहीं कर सकते, वो ऐसे ही रहेगी, नेगेटिव में ही रहेगी स्लोप। ठीक है, और अगर ये इतना है तो ये भी फिक्स्ड प्रोपोर्शन ही है ना बच्चे में। इसमें एक ऑप्शन होता है। हाँ ये पता नहीं क्यों हो रहा है, वैसे तो इतना होता ऐसे होता नहीं है, चलो जो भी है। बच्चे ये मॉडिफाई कर लो प्लीज जिसने डायग्राम बनाया है, अगर नहीं बनाया है तो ये अपवर्ड नहीं है। बच्चे अपवर्ड नहीं होगा क्योंकि वो मेरी एमकॉम की किताब थी जिसमें था ऐसा, हमने सीए के हिसाब से कर ली। तो एक डायग्राम ये है ब्लू वाला आईसी। मतलब हमेशा नेगेटिव में चलेगा। हाँ हमेशा नेगेटिव में जाएगा ये, इसको हम बताओ क्या बोलते हैं, एल शिफ्ट, एल शिफ्ट। ठीक है ना, परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है बच्चे, एल शेप्ड होते हैं। बस ये सब ये है कि इतना नेगेटिव में वो तो हमारे ये कांस्टेंट वाला जो है करते हैं, बस ये चेंज कर लो, दिस इज एल शेप्ड। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट रिलेशनशिप है बच्चे थर्ड, थर्ड है दैट आईसी कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। व्हाई कांट आईसी नेवर इंटरसेक्ट, बताओ। मैं समझाती हूँ। क्योंकि अगर एक हम कॉम्पिटिटिव डाले तो अदर डालनी पड़ेगी उसको। हम क्या कह रहे हैं, हाई डिफरेंट आईसीज रिप्रेजेंट्स डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, हायर हायर देगा, लोअर लोअर देगा। तो अगर बच्चे मेरे पास एक कर्व है ये IC1, ठीक है, एक मेरे पास कर्व आ गया IC2, तो यहाँ देखो ये ए पॉइंट से पहले कौन सा ज्यादा हायर सेटिस्फैक्शन दे रहा है, 1 या 2, पिंक या ये वाला, ये हायर दे रहा है ना, बोलो। और नीचे यहाँ पे कौन सा हायर दे रहा है बच्चे, ऑरेंज। कॉन्ट्रडिक्टरी होगी स्टेटमेंट। हम कह रहे हैं कि इस पॉइंट तक IC1 से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है, इस पॉइंट के बाद IC2 ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है, कोई बात बन रही है, बन रही है वैभव, कंफ्यूजन तो बोलो, लग रहा है मुझे बिल्कुल है, बोलो क्या दिक्कत हो रही। ये समझाओ मुझे क्या बोलना है, बोलो ये क्या लिखा है, क्या है ये, क्यों कॉन्ट्रडिक्टरी है। उसमें बैलेंस पॉइंट सेटिस्फेक्शन हम्म, अब ये जो लाइन पॉइंट का नीचे वाला है जब लोअर पॉइंट से बताओ मुझे, ऐसे कब तक बच्चों को समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे इस कैपिटल ए से पहले कौन सी सेटिस्फैक्शन, कौन सा पॉइंट है, पिंक लाइन वाली नाम बताओ, ABCD ली है मैंने, बताओ। ए ये दे रहा है सेटिस्फैक्शन, ठीक है, फिर और जो ए पॉइंट से नीचे वाली डी है हाँ वो बोलो, वो यहाँ पे कौन सी नीचे दे रहा है, ए पॉइंट के बाद वाली कौन सी सेटिस्फैक्शन दे रहा है, सी दे रहा है। तो अपने आप में कॉन्ट्रडिक्टरी हो रही है ना, एक जगह पे हम क्या कह रहे हैं, एक जगह पे हम कह रहे हैं कि IC1 है ना ये, और ये IC2 है, तो हम एक जगह पे कह रहे हैं कि IC1 हायर सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, इस पॉइंट के बाद हम कह रहे हैं IC2 सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्टरी है। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या होता है, अपने आप में ही ऑपोजिट बात कर रहे हैं। क्लियर है, अब इस वजह से टू आईसीज कैन नेवर 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 इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि higher IC represents higher level of satisfaction. If two ICs are intersected at any point, that means ये जो है, ये point A है, ये same level of satisfaction दे रहा है ना, क्या हो सकता है, क्या उत्तर मेरी बात क्या कहे, what are we saying here? That this point is giving same level of satisfaction at point A, at IC1 and IC2. Here I am saying that IC1 is giving higher satisfaction. Here I am saying IC2 is giving higher level of satisfaction. Is it making any point, any sense?
क्या मैं कुछ कंक्लूड कर पा रही हूँ कि कौन सा आईसी हायर रिप्रेजेंट कर रहा है satisfaction? नहीं, यहाँ मैं IC1 कह रही हूँ, यहाँ पे IC2 कह रही हूँ, यहाँ पे कह रही हूँ दोनों इक्वल है। कोई पॉइंट ही नहीं बन रहा भाई, इस वजह से इट कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। समझ आया? अब समझ आई कि नहीं आई? पूरा कंफ्यूजन है, 10% समझाऊंगी। फोर्थ प्रॉपर्टीज की बच्चे है that IC higher IC represents higher level satisfaction, वो मैं समझा चुकी हूँ। Can I skip that point? लास्ट मेरे पास आ जाता है इंडिफरेंस कर्व will never touch either of the axis। ये क्या मतलब है बताओ, फटाफट बताओ इसका आंसर। अभी मेरे को पुष्कर ने थोड़ी देर पहले ही दिए। ये देखो, ना ये ऐसे होगा ना ये ऐसे होगा। क्यों? क्योंकि वो है कि एक भी जीरो नहीं हो सकता। हमने कहा मिनिमम कितने गुड्स चाहिए वैभव? 2 गुड्स। कितने गुड्स चाहिए? अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे जो x है उसकी कंजम्पशन 0 हो रही है, कहने का सॉरी y जो है उसकी कंजम्पशन क्या हो रही है? 0 हो रही है ना। यहाँ पे इस पॉइंट पे किसकी 0 है? 0 y ना, x की तो जितनी भी है 20 है। इस पॉइंट पे से सपोज 10 y 10 की है तो x की कितनी है? नहीं पढ़ रहा पल्ले। मतलब हो सकती है। इस वजह से इट कैन नॉट टच ईदर ऑफ द 2 एक्सेस, x और y दोनों को नहीं टच कर सकता। क्लियर है? बस बजट लाइन रह गया, ठीक है। वो हम जब भी नेक्स्ट क्लास शेड्यूल करेंगे इट विल हार्डली टेक हाफ एन आवर मैक्सिमम, ठीक है। एंड हम उसके बाद सप्लाई खत्म कर देंगे। तो नेक्स्ट क्लास जब भी इकोनॉमिक्स की होगी विल फर्स्ट टेक अ बजट लाइन देन सप्लाई एंड एंड, ठीक है। फिर इसका पूरी